हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमें ब्लड पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंतर्गत जो जेट आईसीआर सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहां से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ब्लड पढ़ रहे थे, तो क्या था ब्लड का पूरा सा पोर्शन है जो हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा बहुत पोर्शन है ब्लड में, लास्ट क्लास है आज, जो एक ही चीज रह रही थी, जो ब्लड और लसिका में अंतर। और आज की क्लास में हम ब्लड टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। और आज के टॉपिक में हम ब्लड में पढ़ने वाले हैं ब्लड रक्त एवं लसिका में अंतर। रक्त व लसिका में अंतर क्या पढ़ेंगे? रक्त व लसिका में अंतर। ठीक है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रक्त क्या है, लसिका क्या है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं रक्त और लसिका की। तो एक साइड देखेंगे हम रक्त के गुण, यानी रक्त में होता क्या क्या है, और उसको कंपैरिजन करेंगे लसिका से। ठीक है, उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? लसिका से। ठीक है, लसिका से उसका कंपैरिजन करेंगे और एक साइड रक्त लिखेंगे। तो अगर हम बात करें रक्त और लसिका की, तो यानी कि रक्त है जिसका रंग तो होता है लाल, यानी कि रक्त का रंग की बात करें तो कैसा होता है? लाल, है ना। किसके कारण होता है? आपको पता ही था, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन लसिका है जिसका कोई रंग नहीं होता, यानी कि रंगहीन होती है। कैसी होती है ये? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अंतर तो यही है कि रक्त का कैसा रंग होता है? लाल। और लसिका कैसी होती है? रक्त का रंग होता है लाल और लसिका होती है रंगहीन। ठीक, अगर सेकंड बात की जाए तो रक्त में आरबीसी पाई जाती है। क्या उपस्थित होती है? आरबीसी उपस्थित। ठीक है, रक्त में आरबीसी उपस्थित होती है, लेकिन लसिका में आरबीसी क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी कि आरबीसी नहीं पाई जाती लसिका के अंदर। ये हो गए इसके दो पॉइंट। ठीक है, अगर बात की जाए रक्त की, तो रक्त में है जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक होती है। यानी कि रक्त में डब्ल्यूबीसी तो पाई जाती है, लेकिन न्यूट्रोफिल सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल, यानी कि रक्त में न्यूट्रोफिल सर्वाधिक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, यानी कि रक्त का रंग लाल होता है, लसिका रंगहीन होती है, इसमें आरबीसी उपस्थित होती है रक्त में और लसिका में अनुपस्थित होती है। रक्त में डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन लसिका की बात करें तो इसमें डब्ल्यूबीसी तो पाई जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, लेकिन इसमें है जो लिम्फोसाइट सर्वाधिक पाई जाती है। यानी लसिका के अंतर्गत जो डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक पाई जाती है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट। ठीक है, पहला ये हो गया अपना तीसरा नंबर का अंतर। फिर इसके नेक्स्ट बात करें कि क्या है कि रक्त में प्लेटलेट्स उपस्थित होती है, यानी रक्त है उसमें प्लेटलेट्स तो क्या होती है? उपस्थित है। प्लेटलेट्स उपस्थित, यानी कि रक्त में जो पाई जाती है वो प्लेटलेट्स पाई जाती है, लेकिन लसिका में प्लेटलेट्स क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये चौथा अंतर है, प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। ठीक है, और आगे बात करें कि रक्त में O2 एवं पोषक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि रक्त है जो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का क्या करती है? परिवहन करती है। तो इसमें O2 व पोषक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। पोषक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक, ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इसमें CO2 और अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, वो लसिका के अंदर पाए जाते हैं। CO2 व अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, ज्यादा पाए जाते हैं। तो यानी कि हमने देख लिया रक्त में लसिका में अंतर। तो रक्त का रंग लाल होता है, लसिका रंगहीन होती है, आरबीसी उपस्थित होती है रक्त के अंदर, लसिका में अनुपस्थित होती है। रक्त में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसमें न्यूट्रोफिल सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन लसिका में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसमें लिम्फोसाइट सर्वाधिक पाई जाती है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त में तो ये उपस्थित होती है, लेकिन लसिका में अनुपस्थित होती है। और इसमें O2 में पोषक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में CO2 और अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमने हमारा ब्लड टॉपिक जो आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हम एक नजर में पूरे ब्लड टॉपिक में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको उतार सकते हो। तो भाई अब यानी कि हमने ब्लड टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो ब्लड टॉपिक से ज्यादातर बनते हैं। तो यानी कि बात करते हैं कि
फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी कि बर्ड्स, लामा और ऊंट, यानी कि हमने देखा था कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या देखा था? आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन पक्षी, लामा और ऊंट यानी बर्ड्स, लामा और कैमल के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये इसका अपवाद था। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि पक्षी, लामा और कैमल इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि आरबीसी का 36% वाला हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 36%। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर थर्ड है न्यूट्रोफिल की कमी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पीनिया। और न्यूट्रोफिल की वृद्धि को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फीलिया। अगर पीनिया शब्द आए तो वो न्यूट्रोफिल की कमी से है, और अगर फीलिया शब्द आए तो न्यूट्रोफिल की वृद्धि से। इसको साइटोसिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बात है कि ब्लड की कमी हो जाए या आरबीसी की कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एनीमिया। तो यानी कि एनीमिया रोग है जो रक्त की कमी से होता है। ठीक है, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट था। तो वो था मोनोसाइट, जिसके आकार होता है 12 से 20 म्यूएम। यानी कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है वो मोनोसाइट है, जिसका आकार 12 से 20 म्यूएम होता है। और रक्त की सबसे छोटी कोशिका है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स। और सबसे बड़ी आरबीसी की बात की जाए तो किसमें, किस जीव में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एंफियुमा में। यानी एंफियुमा एक जीव है जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, और सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है वो मस्क डियर यानी कि कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। तो यानी कि हमने एक नजर में पूरे ब्लड टॉपिक के इंपॉर्टेंट लाइंस देख ली थी जो ब्लड टॉपिक के अंतर से बनती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं जिनकी कि लाइन ये है कि अगर आरबीसी का आकार असामान्य आकृति हो जाए, यानी असामान्य आकृति की क्या हो? आरबीसी असामान्य आकृति की आरबीसी हो तो उसको क्या बोलेंगे? आकृति की आरबीसी हो तो उसको क्या कहेंगे? और अगर असामान्य आकार की आरबीसी हो तो उसको क्या कहेंगे? असामान्य सामान्य आकार की आरबीसी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि अगर आकृति असामान्य हो यानी कि देखने में आकृति में गड़बड़ सी लगे तो उसको बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। यानी कि उसको क्या बोलते हैं? आकृति को बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। पॉइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, अगर असामान्य आकृति की आरबीसी दिखे, और अगर असामान्य आकार की दिखे यानी आकार में थोड़ी सी वो हो यानी कि गड़बड़ हो तो उसको बोलेंगे एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस या एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस। ठीक, यानी कि अगर आकृति में विकृति हो आरबीसी में तो उसको पॉलीकिलोसाइटोसिस बोलता है, और अगर आकार में आरबीसी सामान्य दिखे तो उसे एनिसोसाइटोसिस या एनिसोसाइटोसिस बोलता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए, आरबीसी की संख्या में अगर कमी होगी तो उसको हम बोलते थे एनीमिया। ठीक है, अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यानी आरबीसी की संख्या बढ़ना उसको बोलते हैं पॉलीसाइथोमिया। क्या बोलते हैं? कि पॉलीसाइथोमिया। पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, आज हमने हमारा ब्लड टॉपिक है जो पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।